हेलो फ्रेंड्स, तो हम 11th का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब क्या होता है, उसके बाद उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक मतलब मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है कि दो वर्ड से ये मिलके बना है। पहला है ट्रिगोन, दूसरा है मेट्रॉन। ट्रिगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स या थ्री एंगल्स, ठीक है। और मेट्रॉन का मतलब होता है कि मेजरमेंट। जब हम थ्री साइड्स का मेजरमेंट करते हैं या थ्री एंगल्स का जब मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, ठीक है। अब हम इसी के चलते आगे चलेंगे पढ़ने, तो देखेंगे कि यूनिट ऑफ एंगल्स। सबसे पहली बात है कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल्स होंगे, साइड्स होंगे। तो अभी हम सिर्फ एंगल्स को लेके चलते हैं कि एंगल्स क्या होते हैं। यूनिट ऑफ एंगल भी जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दो तरीके से लिखा जा सकता है यूनिट ऑफ एंगल। दो तरीके से लिखा जा सकता है। पहला है डिग्री मेजर्स, दूसरा है रेडियन मेजर्स। तो डिग्री मेजर्स तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप 9, 10, 6 बहुत सारे क्लास में आपने पढ़ा होगा कि डिग्री का क्या मतलब होता है। जैसे मैं बोलता हूं कि कोई एक फिक्स पॉइंट में ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने यहां लिया हुआ है, कोई एक मैंने फिक्स पॉइंट लिया, इसको हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। ये इनिशियल साइड है। मैं यहां से, जैसे मान लीजिए मैं ये ऐसे है, ये इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, वर्टेक्स मान लेते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है। अब मैं इसको ऐसे बढ़ाते जाऊं, ठीक है। तो जब मैं ऐसे इसको बढ़ाते जाऊंगा तो इन दोनों साइड्स के बीच में एक एंगल बन रहा है। वही एंगल जो होगा वही क्या होगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक है। तो एक एंगल का क्या है, यूनिट है डिग्री। इससे जितना ज्यादा रोटेशन इस लाइन में जितना ज्यादा रोटेशन हो रहा है, देख रहे हैं आप कि उतना ही ज्यादा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई एक सर्किल है, मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, ठीक, एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं। मैंने बना दिया, इसको हम नॉर्मल सी बात है बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। अब मैं एक सर्कल बनाता हूं, सर्किल में ये पॉइंट लेके एक सर्कल बनाऊंगा। तो देखता हूं मैं कि ये सर्किल कितना रोटेट कर रहा है। सर्किल जो है इसका एंगल टोटल कितना होगा, हम कहते हैं कि इसका जो एंगल होगा, हमने छोटे क्लास में पढ़ा है कि 360 डिग्री एक सर्किल जो है वो एंगल कवर करता है, बनाता है, कवर करता है। मैंने कहा कि 360 बनाता है कितने रोटेशन में, मैंने कहा यहां से मैं गया और यहां पे फिर मैं एक रोटेशन में यहां पे पहुंच गया, तो मैंने कितना बना दिया, 360 एंगल बना दिया। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि वन रोटेशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखिए वन रोटेशन कितना ले रहा है, 360 ले रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं कहूं कि 1 डिग्री निकालना हो तो 1/36 रोटेशन कह सकते हैं। अब देखिए हम ये जो रेडियस है इस सर्किल का, वो हम यूनिट सर्किल मान के चलेंगे। कहते हैं कि यूनिट सर्किल है। यूनिट सर्किल का मतलब क्या है कि आर जो होगा या 1 सेंटीमीटर हो सकता है या 1 मीटर हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो यूनिट का मतलब कि 1, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी चीज क्या है, रेडियन, रेडियन मेजर, ठीक। तो रेडियन मेजर में हम ये पढ़ेंगे, ये हम देखिए। अब जो रेडियन मेजर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहली बात हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे, मान लीजिए कि मैंने बोला कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने होते हैं, सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं कहा कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहां से ऐसे रोटेट कर रहा है और यहां पे जा रहा है, तो इस सर्किल का ये जो पाथ है वो सरकमफेरेंस बता रहा है, ठीक।
सरकमफेरेंस बता रहा है, तो कितना रोटेट करेगा, कितना पाथ गेन करेगा, तो करता है 2 पाई आर। कितना करता है? 2 पाई आर। ठीक, अब 2 पाई आर ये है, रेडियन मेजर पढ़ने जा रहे हैं, तो मान लेते हैं कि कोई भी एक सर्किल है जिसमें हम जिसको इस तरह फिगर को दिखाएंगे, तो ये जो यहां से ए से बी का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। ये सेंटर है, ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों रेडियस हो गए। ठीक, ये क्या हो गया? इसके बीच का एंगल हो गया थीटा, हमने मान लिया। तो एक स्टेटमेंट के हिसाब से हम लिखते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब देखिए लेंथ ऑफ आर्क कितना है, मैंने कहा ना कि कोई भी एक पॉइंट से जब खुद के पॉइंट पे रोटेट करके आएगा, एक कंप्लीट रोटेशन जब कर लेगा, तो क्या होगा? लेंथ ऑफ आर्क एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, क्योंकि सरकमफेरेंस क्या है? एक रोटेशन तो पूरा बता रहा है, इसका पाथ बता रहा है कि कितना चला है? 2 पाई आर चला है। लिखते हैं 2 पाई आर, और नीचे क्या है? आर, मैंने काट दिया। ये यूनिट है, यूनिट सर्किल है, ये ध्यान देना है। अब इसका फॉर्मूला जो निकल के आया वो हो गया थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। ये हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। अब देखिए क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई आर है, एल की वैल्यू 2 पाई आर है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या है? 2 पाई है, और एल की वैल्यू 2 पाई आर है। अब हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि 1 रेडियन हमको निकालना है, 1 रेडियन। अब कंप्लीट कितना करता है? ये कंप्लीट करता है, मान लीजिए 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन, इतने एंगल में 360 डिग्री जाना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2 पाई। इसका मतलब सीधा सीधा है कि 1 रेडियन, रेडियन को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई पाई। ये हमको क्या मिल गया? दूसरा इक्वेशन मिल गया। क्या मिल गया? ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू हम बताएंगे। ठीक है, हाँ, तो एक रिलेशन है रेडियन मेजर और डिग्री मेजर के बीच में। ये रिलेशन हमको कन्वर्ट करने के लिए बताता है कि अगर कोई भी रेडियन हम पढ़ेंगे तो रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में कैसे हम चेंज करेंगे, ये हम कैसे देखेंगे। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ कि 25 को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे रेडियन हमको नहीं पता है, बट क्या डिग्री मेजर पता है। डिग्री में क्या है? ये 25 डिग्री दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि रेडियन मेजर डायरेक्टली लिखेंगे RM। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे पाई बाई 180 डिग्री, पाई बाई 180 डिग्री। ठीक है, इनटू चलिए 25। अब हम इसको देखेंगे तो रेडियन मेजर में हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो देखते हैं 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, कैरी 3 और ये हो जाएगा 36। ये जो आंसर हम लोग का आया 5 पाई बाई 36, ये क्या होगा? ये हम लोग का डिग्री रेडियन होगा। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया? डिग्री रेडियन हो गया। अब देखिए, सॉरी, रेडियन मेजर हो गया। अब हम आगे भी पढ़ेंगे, मैं एग्जांपल दूसरा ले लेता हूँ। रेडियन मेजर निकालना है तो देखते हैं 240
पाई बाई 180। मैं 0 से 0 काट दिया, 6 3 जा 18, 8 3 जा 2 4 जा 2 3 जा, वैल्यू आया 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब देखिए रेडियन मेजर कितना है 4 पाई बाई 3। हमारा क्वेश्चन में क्या था कि 240 डिग्री को हमको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। मैं तीसरा लिखा था, देखते हैं तीसरा है रेडियन मेजर पहले लिख दें, पाई बाई 180 लिख देंगे इंटू 520, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे ये हो जाएगा 26, ये होगा 9। अब कटेगा नहीं कटेगा, चलिए 26 पाई बाई 9 जो होगा यही इसका रेडियन मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 3 एग्जांपल लिया और मैंने एक चीज बताई, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो होगा रेडियन टू डिग्री मेजर, क्योंकि हमको दोनों जानना है। ठीक है, तो मैं अगला बताता हूँ। हाँ, तो मैं फोर्थ जो एग्जांपल बताने जा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जांपल, जो कि डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो हमको लिख दिया है कि 50 डिग्री 20 मिनट, मैंने यहाँ लिखा है ब्रैकेट में कि 1 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 60 मिनट होती है और 1 मिनट की जो वैल्यू होगी वो होगी 60 सेकेंड्स। ठीक है, हम उसको इस तरह डिनोट करते हैं। तो हमको यहाँ क्या दिया हुआ है कि 50 डिग्री 20 मिनट्स। अब हमको मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो देखेंगे हम, ये पता है कि 20 मिनट्स ये है। हमको क्या करना है, हम ये जानते हैं कि 60 मिनट 1 डिग्री में होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट, 60 मिनट्स। ठीक है, तो 20 मिनट्स में कितने डिग्री, 20 मिनट्स में 20 बाई 60 डिग्री। ठीक है, मैंने कहा कि 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 20 मिनट में कितने, 20 मिनट में कितना, 20 बाई 60 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद मैं करूंगा तो देखूंगा कि 20 मिनट में 1/3 डिग्री, और ये 50 पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 प्लस 1/3, 50 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, इसका मतलब क्या हुआ कि 151 डिग्री अपॉन 3। अब हमको इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। ध्यान यही देना है कि जहां मिनट देगा सेकंड देगा तो हम मिनट को कन्वर्ट करेंगे। अगर मिनट दे रहा है तो इसको हम इस फॉर्मूले से डिग्री को डिनोट करते हुए हम उसको फॉलो करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। अब हमको इसको कन्वर्ट करना है, तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या होगा, देखते हैं। रेडियन मेजर इज इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई 3 180 इंटू 151 बाई 3, 151 पाई बाई 540, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। इतना रेडियन हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको समझना, आपको इसको समझना बहुत जरूरी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे जिसको हम करेंगे रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे, वो हम देखेंगे। हाँ, तो मैं रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए 5/3 की दिया हुआ है, 5/3। तो हम इस फॉर्मूले को देखेंगे और लिखेंगे कि रेडियन मेजर इज इक्वल्स टू पाई बाई 180, फॉर्मूला है, इनटू डिग्री मेजर्स। ठीक है, अब मैंने कहा कि हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है
5 पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर्स। अब हमको निकालना ये है, तो हम देखेंगे डिग्री मेजर्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो हम यहाँ लिख सकते हैं। डिग्री मेजर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हम लिखेंगे, तो देखेंगे डिग्री मेजर्स इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर, तो देखते हैं 180 इंटू 5 पाई अपॉन में 3 इंटू 5, ये कट गया, 3 से 6 टाइम में ये कट गया, 300 डिग्री जो होगा ये हम लोग का डिग्री मेजर का आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जितने भी दो मैंने बताया, डिग्री से मेजर भी मैंने बता दिया, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री भी बता दिया, डिग्री से रेडियन में मैंने बता दिया। अब एक क्वेश्चन है, जरा हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिया है कि अ व्हील मेक, कोई एक व्हील है, तो हम मान लेते हैं कि यूनिट व्हील है, रिवॉल्व कर रहा है, 360 रिवोल्यूशन कर रहा है 1 मिनट में। मैंने कहा ध्यान दीजिएगा कि 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 360 डिग्री। ठीक है, अब हम देखेंगे कि 1 मिनट में अगर 360 रिवॉल्यूशन कर रहा है तो कितना रेडियन करेगा 1 सेकेंड में। ठीक है, तो हमको 1 सेकेंड में कितना रेडियन एंगल बनेगा वो हमको जानना है। ठीक है, देखते हैं। अगर हम मानते हैं कि 1 मिनट में 360 डिग्री कर रहा है, देन 1 सेकेंड में कितना करेगा? 360 बाई डिग्री नहीं, 360 बाई 60, बिकॉज 1 सेकेंड 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ मैं 60 अगर लिखूं तो 60 को मैं इधर भेज दिया। 1 सेकेंड यूनिट सेकेंड की बात जो है वो 360 बाई 60 हो जाएगा, और इसका जो आंसर होगा 1 सेकेंड में कितना? 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। अभी आपको रिवॉल्यूशन के बारे में सिर्फ पता चला है कि 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन कर रहा है? 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है। हमको रेडियन चाहिए। रेडियन क्या होता है? रेडियन का फॉर्मूला है कि 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 पाई रेडियन की वैल्यू क्या होती है? 1 पाई रेडियन की वैल्यू 180 डिग्री होती है। ठीक है, तो 360 रिवॉल्यूशन करने के लिए, एक पूरा टर्न करने के लिए 1 सेकेंड में पूरा टर्न करने के लिए कितने रेडियन की जरूरत पड़ेगी हमको ये मालूम करना है। तो ये पूरा रेडियन जब करेगा, पूरा जब रोटेट करेगा तो 2 पाई हो जाएगा। ठीक, कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है? 6 रिवॉल्यूशन कर रहा है 1 सेकेंड में। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 पाई एक का, 2 पाई क्या है? 2 पाई एक का जो है रिवॉल्यूशन का सरकमफरेंस है। ठीक है, तो 6 रिवॉल्यूशन में 2 पाई जो होगा वो 6 टाइम रिवॉल्यूशन करेगा, और 6 टाइम 2 पाई को बनाएगा ऐसे 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 ऐसे, तो 12 पाई रेडियन जो है वो कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है, हमने अभी तक 2 चीजें पढ़ी हैं। यूनिट ऑफ एंगल के बारे में, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ठीक है, डिग्री मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर। अब हम जो मेरा हम लोग का जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के। कौन कौन से होते हैं? हम कहते हैं कि पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, साइन थीटा बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है, तीसरा बोल देते हैं टेन थीटा,
cosec theta, sec theta एंड लास्ट cot theta। ये सबको इसके बारे में आप इस सबसे आप परिचित होंगे। कोई भी ऐसा एक फंक्शन नहीं है जिससे आप परिचित नहीं है, ठीक है। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इस सारे से आप परिचित हैं और इसका जो वैल्यू होगा वो कैसे 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 होता है वो भी आपको पता होगा कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 0 कितना होगा, ठीक है, साइन 45 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा, ठीक है। साइन का भी पता होगा, कॉस का भी पता होगा, टेन का भी पता होगा। अगर इन तीनों का पता चल जाए तो इन तीनों का पता आराम से चल जाएगा, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है और कॉट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल है, ठीक। चलिए देखते हैं, कुछ हम देख ही लेंगे। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगा। साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो हम देखते हैं, वो होगी 1/2। इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कॉस साइन का सिर्फ पता चल गया तो आपको इसको बस उल्टा कर देंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी कॉस की। कॉस 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 45 सेम रहेगा 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। कॉस 90 की वैल्यू आपकी 0 हो गई। अब अगर इसी को हम 10 जानते हैं क्या होता है, 10 होता है साइन x अपॉन कॉस x। अगर आपको एक साइन का पता हो तो कॉस x 10x आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 0 की वैल्यू क्या होगी, 0/0 = 0। अब इसकी वैल्यू देखेंगे हम तो साइन की वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2, ये क्या हो गया 1/√3, ये क्या हो गया 1 हो गया, ये क्या हो गया √3 हो गया और ये क्या हो गया इनफाइनाइट होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 का मतलब ये होता है नॉट डिफाइंड और यही चीज यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब हम जब तीनों की वैल्यूज जान चुके हैं तो इन तीनों की वैल्यू भी आप जान ही चुके होंगे, आपने 10th में पढ़ा होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे और जो चीज हमको जो जरूरत है वो हम देखेंगे। आपने इतने तो मुझे लगता है कि आप इतने क्वेश्चंस आपको इन एंगल्स का निकालने को दिया जाए तो आप निकालेंगे, बट अगर इनसे मैं कहता हूँ कि साइन 120 निकालना कैसे निकालेंगे, 110 निकालना हो कॉस की कैसे निकालेंगे। तो यही चीज हमको पढ़नी है इस चैप्टर में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में यही चीज हमको पढ़नी है, ठीक है। तो पहले तो आप इसको देख लेंगे, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक का टेबल वैल्यू का। अब हम आगे बढ़ेंगे और फिर आपको हम समझाएंगे कि क्या होता है। 30 की वैल्यू जो पाई के टर्म में होती है उसको बोलते हैं π/6, 30 डिग्री, 0 का मतलब 0, ठीक है। 30 की वैल्यू 45 की वैल्यू होती है π/4 और ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आप डिग्री को जब रेडियन में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, डिग्री को जब आप रेडियन में चेंज करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर 60 की वैल्यू π/3, 90 की वैल्यू π/2, चलते जाइए आप, ठीक है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ये मैंने डिग्री से रेडियन में चेंज किया है, इसको भी डिग्री रेडियन, डिग्री रेडियन, ये रिलेशन आपको मैं पढ़ा चुका हूं, आप चाहें तो खुद भी निकाल सकते हैं।
अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि साइन, तो पहले ये देखेंगे कि साइन कॉस ये जितने भी फंक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होंगे, कहाँ कहाँ नेगेटिव होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। मैं पहले बना रहा हूँ क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं? 4 पार्ट है। मैंने 2 एक्सिस ले लिया, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ठीक, मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। मैं कह रहा हूं कि ये जो होगा ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हमको क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको इसमें क्या क्या देखना है फंक्शंस के बारे में। मैं कहता हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जैसे साइन कॉस 6 है ना, उस 6 के 6 क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता कहां से कहां तक है ये भी तो जानना जरूरी है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 डिग्री टू 90 डिग्री होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होगा? सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में चले तो थर्ड क्वाड्रेंट का क्या मतलब हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट कहां से कहां लाई करेगा? तो 180 डिग्री टू 270 डिग्री। उसके बाद अगर हम चौथे पे चलें तो देखेंगे कि 270 डिग्री टू 360 डिग्री। ये आपको भी पता है कि कोई भी एक रोटेशन हम अगर करते हैं तो 360 का एंगल बनता है। हमको सिर्फ यही पता रहता था कि साइन 0 क्या होगा, साइन 30 क्या होगा, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा, या जितने भी फंक्शंस की वैल्यूज जो है वो हम इसी बीच जान रहे थे। बट मैंने ये क्वाड्रेंट बना के यही दिखाया है कि जो साइन की वैल्यूज होंगी वो हम देखेंगे कि इतने इतने बीच में क्या होगा, इतने के इतने बीच में क्या होगा, इतने के इतने बीच में क्या होगा, और लास्ट में फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में इतने और इतने के बीच में क्या होगा। देखते हैं, मैंने कहा कि पहले क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्या होगा? पॉजिटिव होगा। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में तो सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे। मैं 3 लेके चल रहा हूं, साइन, साइन कॉस एंड टेन, 3 की बात मैं करूंगा और उसके बाद मैं बता दूंगा। तो पहला क्या हो गया? पहले में सारा पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन पॉजिटिव, तीसरे में 10 पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। ये कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया कॉस पॉजिटिव। अब देखते हैं अगर साइन पॉजिटिव तो क्या होगा। मैं कहता हूं कि अगर साइन की वैल्यू, मैंने पहले ही बताया था कि ये आपस में आप लोग पढ़े भी होंगे, कॉसेक एक्स जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी तो पॉजिटिव, यहां लिखेंगे कोसेक भी पॉजिटिव। यहां से ये बात हमको पता चल गई। अगर 10 पॉजिटिव तो कॉट भी क्या? पॉजिटिव। अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी क्या? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या कि इसमें सारा का सारा पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। अब हम इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि y इज इक्वल टू साइन। हमने पढ़ा था कि फंक्शंस जो भी हैं उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो अब हम किसके फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसी के तरीके से हमको देखना होगा कि आखिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने भी होंगे वो कैसे सॉल्व होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो मैंने क्या किया है कि फर्स्ट साइन एक्स ले लिया। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो फर्स्ट फंक्शन है वो है साइन एक्स, ठीक है। अब हम साइन एक्स को देखेंगे तो देखते हैं कि साइन एक्स y इज इक्वल टू क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है, इसका फिगर ये दिया हुआ है। अब देखेंगे पहली बात तो ये है क्या आखिर में, तो हम ये जानते हैं कि क्या होता है किसी भी फंक्शन में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है किसके बीच का, दो सेट्स के बीच का। हम भी वही देख रहे हैं कि यहाँ x और यहाँ y दो सेट है, क्या कहते हैं कि दो सेट है, इन सबों के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन डिफाइंड हुआ है, यही हमको सिर्फ देखना है, वो बता देगा फंक्शन। ये फिगर बता रहा है हमको, क्या बता रहा है कि x सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। डोमेन का मतलब क्या होता है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। तो सीधी सी बात हम कभी कभी कह देते हैं कि सेट ऑफ A या X या पहला जो सेट होता है वो हमारा डोमेन होता है। देखते हैं यहाँ कि X में कौन कौन से एलिमेंट लाई कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि X में जितने भी इंटीजर्स हैं वो लाई कर रहे हैं इस नंबर लाइन सिस्टम पे, हमारे X और Y एक्सिस पे। इधर X एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, इसलिए हमने डोमेन को लिखा हुआ है सेट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ माइनस भी है यहाँ प्लस भी है, तो जितने भी सेट इंटीजर्स के हैं मैंने डोमेन में डिफाइन कर दिया। ये आपको समझ में आ गया होगा इस फिगर से। अब देखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स और का मतलब क्या होता है, डोमेन का मतलब इनपुट, इनपुट भी कह सकते हैं। तो इनपुट यही तो है सेट ऑफ एक्स, इनपुट में इंटीजर्स है। अब रेंज क्या होता है, रेंज कहते हैं कि रेंज जो होता है वो y एक्सिस पे देखिए कहां से कहां वैल्यू लाई कर रही है, उसको हम फंक्शन का रेंज कहते हैं। अगर मैं इसी एग्जांपल को मैं समझाने चलूं तो मैंने लिखा था पहले वीडियो में fx फंक्शन समझाते समय कि fx की वैल्यू 2x है, तो जैसे जैसे 1 की वैल्यू रखते थे तो यहाँ 2 आता था, यहाँ 2 की वैल्यू रखते थे तो यहाँ 4 आता था, यहाँ 3 की वैल्यू रखते थे तो यहाँ 6 आता था। इसका मतलब क्या है कि कहां से कहां तक डिफाइन किया गया था इसको। अगर मैं नेचुरल नंबर, पूरा मैंने बताया था कि पूरा का पूरा ये नेचुरल नंबर एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। उसी तरह कहां से कहां तक की वैल्यू, -1 से 1 तक की वैल्यू जा रही है, उससे ज्यादा इस पूरे रोटेशन की कहीं उससे ज्यादा वैल्यू न गई है, नहीं ऊपर ना ही नीचे। देखते जाइए, इसका मतलब क्या है कि इसका रेंज कहां से कहां तक है। एक रेंज कहते हैं एक बाउंड्री, इसकी बाउंड्री कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, इसलिए हम इसको रेंज को, और देखिए ये ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि मैं कहूं कि 1 से 1 तक क्लोज इंटरवल में है, इसका मतलब कि 1 के इक्वल भी वैल्यू हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, -1 से 1 की इक्वल भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लिया है। तो एक और चीज इसमें एक देख रहे हैं कि हर 2 पाई के बाद वैल्यू सेम आ रही है, हर 2 पाई के बाद क्या है, साइन की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि साइन 2 पाई प्लस एक्स जो होगा वो साइन एक्स ही होगा, साइन एक्स के इक्वल ही होगा 2 पाई प्लस एक्स। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे।
पहले ये कॉस साइन और सारे के फंक्शंस के फिगर, डोमेन और रेंज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे फंक्शन cos x का। cos x का डायग्राम यहाँ दिया हुआ है, तो फिर से देखते हैं कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो फिगर को देखेंगे तो जब x एक्सिस पे देखते हैं, इसको हम सेट A मानते हैं, इसको सेट B मानते हैं, ठीक है। तो जब सेट x में देखते हैं तो इसका जो डोमेन हो रहा है, डोमेन जो मिल रहा है, फिर से वही मिल रहा है जो हमको sin x में मिल रहा था, sin x के फंक्शन में मिल रहा था। वो क्या था? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। देखिए आप, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ठीक है। अब दूसरी बात जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो होगा रेंज। रेंज भी देखते हैं तो कहां से कहां तक हो रहा है? क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। डोमेन भी सेम, रेंज भी सेम। बट इसमें वैल्यू क्या है? वहां वैल्यू 0 से स्टार्ट होती थी और यहाँ वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती हुई, ठीक है, जा रही है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है फिगर में कि इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट हो रही है और साइन की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 थी। इस फिगर से हम मालूम कर सकते हैं, ठीक है, कि इसमें cos 0 की वैल्यू 1 है। यही ये फंक्शन क्या आपको दिखाता है? ये फंक्शन वैल्यूज को डिफाइन करता है कि इस एंगल पे क्या होगा, इस एंगल पे क्या होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हर इसमें भी हर 2 पाई के बाद, हर 2 पाई के बाद, π/2 से हर 2 पाई के बाद जो वैल्यू है वो सेम है। इसका मतलब क्या कि cos 2 पाई प्लस x की वैल्यू भी क्या होगी? cos x होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमने साइन का पढ़ लिया, हमने cos का पढ़ लिया, ठीक है। मैंने 2 पढ़ा दिया है, 4 अभी बाकी हैं, ठीक है। तो हम ये नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, ठीक है।